जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपके रीजनिंग मॉक टेस्ट की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज ये आपकी 5वीं क्लास है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग आती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैं रीजनिंग के वही क्वेश्चंस लेती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं नीचे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एक वर्ड है, इसे चेंज करके इस वर्ड में लिखा गया है। उसी कूट भाषा में स्ट्रेटजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले हम इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटजी से अपना आंसर निकालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि V से X तक जाने में आपको +2 करना पड़ेगा। उसी तरीके से I से K तक जाने में आप +2 करेंगे। फिर A से C तक जाने में भी आप +2 करेंगे। फिर उसी तरीके से R से T पर आप जाएंगे तो +2 होगा। फिर A से C में जाएंगे तो भी +2 होगा। फिर I और L, इनसे आप K और N में जाएंगे तब भी +2 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे +2 की सीरीज चल रही है, तो हम +2 स्ट्रेटजी में भी ऐड करेंगे। तो S में +2 करेंगे तो U आएगा, T में +2 करेंगे तो V आएगा, R में +T करेंगे तो T आएगा, R में +2 करेंगे तो T आएगा, A में +2 करेंगे तो C आएगा। फिर उसके बाद T में फिर +2 करेंगे तो V आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, E में +2 करेंगे तो G आएगा। फिर G में +2 करेंगे तो I और Y में +2 करेंगे तो A। तो आप देख सकते हैं UV, TC, VG और IA किस ऑप्शन में है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, UV, TC, VG और IA। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है कि सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और एक डायग्राम बनाना है। फिर उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है। जो ऑप्शन डायग्राम के हिसाब से सही है वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी मतदाता नागरिक हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मतदाता। ये है मतदाता और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी मतदाता नागरिक हैं, तो ये हो गए हमारे नागरिक। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सभी नागरिक निष्ठावान हैं, तो ये हमने बना दिया निष्ठावान। ये है निष्ठावान, ठीक है। तो सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सभी नागरिक मतदाता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मतदाता नागरिक है, लेकिन नागरिक मतदाता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगला है सभी निष्ठावान मतदाता है। देखिए, यहाँ पर मतदाता नागरिक है और नागरिक निष्ठावान है, इसका मतलब मतदाता निष्ठावान हो सकता है लेकिन निष्ठावान मतदाता नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी देख लेते हैं। सी ये कह रहा है कि सभी मतदाता निष्ठावान है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतदाता नागरिक है और नागरिक निष्ठावान है, इसका मतलब मतदाता भी निष्ठावान होंगे, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। यहाँ पर आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी जाती है, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, डिसीजन। ये एक डिसीजन है और यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये एक डिसीजन है, निर्णय है। आपको एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ना है और जो ऑप्शन इस निर्णय की पुष्टि करेगा, वेरीफाई करेगा, वही सही उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले तो निर्णय का मतलब जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डिसीजन ये कह रहा है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, मतलब थोड़ा सा ज्ञान
खतरनाक होता है। ये हमारा निर्णय है, डिसीजन है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि अनौपचारिक शिक्षण संतोषजनक नहीं है, तो इस ऑप्शन को अभी हम होल्ड पर रखते हैं। अगला देखते हैं, छोटी छोटी बातें खतरनाक होती हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा कि छोटी छोटी बातें खतरनाक होती हैं, तो ये हमारे डिसीजन से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर अगला है, अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। ये काफ़ी हद तक मिल रहा है, लेकिन अभी हम इसे होल्ड पर रखते हैं। अगला है, अज्ञानता परमानंद है। ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी मैच कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी का क्या मतलब है कि अपूर्ण जानकारी मतलब आधी जानकारी खतरनाक होती है, नुकसानदेह होती है। और यहाँ पे डिसीजन भी यही बात कह रहा है कि कम जानकारी या कम ज्ञान खतरनाक होता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर इनका रिलेशन इनके साथ है और इनके बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ भी फाइंड करना है। तो पहले हम इनके बीच का रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखे गए हैं, अल्फ़ाबेटिक है ABCD, ठीक है। और यहाँ पे ZYXW, कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में ये स्टार्टिंग के 4 नंबर लिए गए हैं और आखिरी के 4 नंबर लिए गए हैं, ABCD और ZYXW। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A का अपोजिट लेटर होगा Z, B का अपोजिट लेटर होगा Y, C का अपोजिट लेटर होगा X और D का अपोजिट लेटर होगा W। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हर लेटर की जो अपोजिट लेटर होता है वो भी याद होना चाहिए। जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर लिए गए हैं, तो हम इसका भी अपोजिट लेटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। देखिए, G का अपोजिट लेटर होता है T, H का होता है S, I का होता है R और J का होता है Q। TSRQ ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है और हमें रेक्टेंगल्स काउंट करके बताने हैं। तो हम 1 2 3 इस तरीके से नहीं गिनेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम ऊपर की एक लाइन में नंबरिंग कर देते हैं, फिर साइड की एक लाइन में नंबरिंग कर देते हैं, फिर इन्हें जोड़ देते हैं। ऊपर की लाइन जोड़ेंगे ये 6 आएगा, फिर साइड की लाइन जोड़ेंगे ये भी 6 आ जाएगा, फिर इन दोनों का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में जो भी साइन लगे हुए हैं प्लस इंटू और माइनस, इन साइन का मतलब अलग अलग है। उन मतलबों को ऊपर डिफाइन कर दिया है कि प्लस को माइनस से बदला जाएगा, इंटू को प्लस से। तो हमें इस तरीके से एक नया इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे नया इक्वेशन बना लेते हैं। 28 प्लस को माइनस से बदला जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, 5 इंटू को प्लस से बदला जाएगा, 7 ब्रैकेट क्लोज, माइनस को इंटू से बदला जाएगा, 9/6। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा 18। तो 28 माइनस 18 हो जाएगा 10। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। यहाँ पर इनकरेजमेंट एक वर्ड दिया गया है और मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ INCOURAGEMENT। देखिए ये एक वर्ड है और यहाँ पर साइड में एक इमेज रखी है, मतलब एक दर्पण रखा है ऐसे। तो दर्पण के इस पार इसकी इमेज क्या बनेगी, हमें वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि कैसे इमेज बनेगी। सबसे पहले आएगा T, फिर होगा N, कैसे होगा N ऐसे होगा, फिर है E ऐसे होगा, फिर M, फिर E, फिर G, उसके बाद A, फिर R के बाद है U, फिर O, फिर C ऐसे नहीं ऐसे बनेगा C, फिर है N और लास्ट में है E। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो देखिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ऊपर देखिए TNEMEGA, U के बाद है R
आर के बाद यहाँ देखिए स्टार्टिंग चेक करते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, TNEMEGA, यहाँ पे यू आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं TNEMEGARUOCNE, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है और इसमें जो भी लेटर्स लिखे गए हैं सब उल्टे लिखे गए हैं। देखिए आप मैच कर सकते हैं, बाकी सब में गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूज़ियम का किससे होगा। देखिए गार्डन यानी कि बगीचा और गार्डनर यानी कि माली। गार्डन की रक्षा गार्डनर करता है, माली करता है। उसी तरह म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय, तो संग्रहालय की रक्षा कौन करता है, संग्रहालय अध्यक्ष यानी कि क्यूरेटर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और हम आपको लास्ट का नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, बहुत ही कम डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 4 है, फिर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। तो यहाँ पे +2 की सीरीज चल रही है, तो आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 14। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर का और 42 के बीच का डिफरेंस 14 होगा। तो यदि हम 14 में 42 को ऐड कर दें तो ये नंबर फाइंड हो जाएगा। तो 14 में 42 के जोड़ेंगे तो आएगा 56। यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी मिरर इमेज का है। इसमें भी हम मिरर इमेज की जैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। IVALR और Y यहाँ पे मिरर है और इसके आगे कैसी इमेज बनेगी वो हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं Y, फिर है R, उसके बाद है L, फिर है A, फिर है V, फिर है I, फिर है H और C। देखिए किस ऑप्शन में है। पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, Y है, R है, L है, फिर यहाँ पे V आ रहा है। L के बाद V नहीं आएगा, A आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए पहले Y है, फिर R है, फिर L है, फिर A है, फिर V है, फिर I है, H और C है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, B हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपकी रीजनिंग के मॉक टेस्ट की 10 क्वेश्चंस की क्लास थी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।